नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। I love my school because teachers here are very kind and supportive and give a special attention to everyone. The teachers are responsible and easy to communicate. Who said this book? Grandpa said it can be boss. The teachers have an interactive way of teaching. They know that how to figure out the best way to make us learn. The school environment is very healthy and comfortable, and it's easy to adjust. My school contributes in my overall development and helps me in becoming a better person to bring a change in. My school offers great facilities including a large computer lab, chemistry lab, physics and bio lab for practical knowledge, and also a library full of stories and theories. My school has a beautiful campus with lots of greenery and a big playground. My school conducts special assembly every week and encourages students to smooth the crowd and boost their confidence. The school committee and the school staff is very supportive. Our school takes care of all the healthcare and the medical facilities. Our school provides a wide range of opportunities to prove ourselves in various fields. झारखंड के धनबाद में मुखिया राजीव मंडल ने बिल्डिंग कार्य में गड़बड़ी का विरोध किया। केलियासोल प्रखंड के समीप स्थित PNKN हाई स्कूल में बिल्डिंग की छत ढलाई में घोर अनियमितता बरती जा रही है। वहीं मुखिया राजीव मंडल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शुरू से ही इस बिल्डिंग के निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है। इसकी लिखित शिकायत जिला प्रशासन को दिया गई, लेकिन धरातल पर काम होता रहा। आज बिल्डिंग के छत का ढलाई हो रहा था और हल्की बारिश में ढलाई फट गई। जगह जगह पानी का जमाव से छत की ढलाई नीचे झुक गई, जिसके चलते हमने विरोध किया है कि जब तक सही कार्य नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। मुखिया राजीव मंडल रात्रि 11 बजे तक स्कूल के बाहर ही डटे रहे एवं अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शुरू से ही बिल्डिंग कार्य में गड़बड़ी हो रही थी। मुखिया अगर हम सभी को लेकर विरोध करते तो और अच्छा होता, लेकिन अचानक मुखिया इस तरह का विरोध कर रहे हैं। हमको लोगों को जानकारी नहीं दी, लेकिन सही से इस तरह का काम बहुत ही गलत है। भविष्य में छात्र छात्राएं इसी बिल्डिंग में पढ़ेंगे, कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए चाहते हैं कि बिल्डिंग का ढलाई हो या लोहे का सरिये में गड़बड़ी उचित जांच होकर दोबारा कार्य शुरू हो। अब देखना यह होगा कि न्यूज चलने के पश्चात शुरू बिल्डिंग का कार्य सही ढंग से होता है या यूं ही लीपापोती करके जिंदगी से खिलवाड़ होता है। यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह बात साफ है कि भविष्य में यदि यह बिल्डिंग इसी तरह बनती है तो यह बड़ी घटना हो सकती है। वहीं मिस्त्री का कहना है कि कार्य सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन पानी आने से नीचे दिया हुआ सपोर्ट बेस किसी तरह से हिल गया, जिसके चलते इस तरह का घटना हुई। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू की वेट की रिपोर्ट। कब से काम करता मिस्त्री जी? ये क्या नाम हो आपका? पहले मेरा नाम एमडी फिरोज अंसारी है। क्या काम क्या करना था आज आप लोगों को? हम लोग को आज रूफ कास्टिंग करना था ग्राउंड फ्लोर का। तो वही लगभग 8 बजे रूफ कास्टिंग चालू की है। तो काम सुबह से ठीक है चलते गया, शाम को 6 बजे बारिश आ गया। थोड़ा सा ढलाई बाकी जो है 1.5 रूम ढलाई बाकी है। तो उसमें शाम को आंधी बारिश आ गया। तो हम लोग तिरपाल लाए, तो मतलब जितना आंधी पानी आया ना तो उसमें हम लोग तिरपाल ढक नहीं पाए, उड़ जा रहा था पूरा जी। तो उसके वजह से पानी का बहाव से कुछ नीचे बम्बू जो बांस लगाए हैं उसके नीचे पानी नीचे चल गया। उसके वजह से 1 मीटर बाय 1 मीटर का दूरी है, उस पर एक खूंटा लगा हुआ था, वो थोड़ा ज़मीन में धंस गया 2-3 इंच। उसके बाद धंसने के बाद जैसे ही पानी छूटा तो हम लोग काम चालू करने के लिए आए। तो यहाँ के मुखिया जी आए। मुखिया जी ऊपर चढ़े, देखे, बोला धंस गया, काम बंद कीजिए, काम बंद कीजिए, नहीं तो मारेंगे, यही करेंगे। हम लोग काम बंद कर दिए, लेबर आदमी है, सब कोई डर गया, काम बंद कर दिए। इससे पहले भी मुखिया फ़ोन किए थे
जैसे बालू जो है बोल रहा है इधर का बालू नहीं लगेगा, बेजरा का बालू लगेगा। हम बेजरा का बालू यूज करते हैं, यहाँ का बालू पंचायत का बालू यूज नहीं करते, हम बेजरा का ही बालू यूज करते हैं। मुखिया जी बोले थे ये सब बालू नहीं चलेगा। उसके बाद बोला 1-2 बार फ़ोन किया तो फिर बोल रहा है कि जैसे ईटा जो है इससे बढ़िया क्वालिटी का देंगे। हम लोग बोले कि सर देखिए ये सिंदरी से टेस्ट किया हुआ ईटा है, हम लोग को क्वांटिटी में जो आता है वही लगाते हैं। बोला नहीं बढ़िया ईटा देंगे, कहीं बोले ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे। उसके बाद ये हुआ जैसे जैसे मिस्त्री सबसे बड़ी बात है जो जमीन रूफ फट गई है वो गलत है या सही है ये बताइए सर। देखिए पानी खड़ा है अच्छा ठीक है पूछ। देखिए अभी जैसे रूफ जो फटा है ना, उसका फटने का कारण है कि अभी काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है ना, सुधार कैसे कीजिएगा फिर? तो जैसे काम चल रहा है तो काम चलते रहता है ना। तो जैसे हम लोग कभी कभी सर छत पे कितना भी लोहा भी रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर ये होता है पाइप टूट भी जाता है, वो थोड़ा धंसता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग उठा के बढ़िया से उसको काट के घोला मार के, अभी गीला है वो तो ताज़ा है ना, उसको हटा के उसको फिर से हम लोग काम करके उसको जैसे एकदम ये होता है वैसे एकदम स्ट्रेंथ और क्वांटिटी में हम लोग काम कर देते हैं। पानी जमा था वो भी हटा देंगे आप? पानी जो जमा हुआ है वो देखिए जैसे पाटा चलता है ना तो पानी जम जाता है। और ये जो छत है ग्राउंड फ्लोर का छत है, इसके ऊपर एक मंजिला और बनना है। अच्छा। तो इसको हम लोग लेवल मतलब 0 लेवल पे करते हैं। इसके ऊपर कोटा लगेगा तो इसके मतलब हम लोग 0 लेवल पे किए हुए। तो पानी का जो है दूरी में पानी का जो ये है ना वो कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उसके बाद छत ढलाई होने के बाद जैसे जैसे ढलाई होता है ना तो फिनिशिंग करने के टाइम पे जो होता है कि कहीं कहीं देखते हैं पानी जमा हुआ है तो उसको हार्ड वर्क मसाला मिला के, बहुत जगह पे होता है वैसा, उसको मिला के पूरा छत को लेवल किया जाता है। जैसे सुबह मतलब आने के बाद तो अभी सीधा आपसे प्रश्न है कि अभी जो कार्य हुआ है वो सही हुआ है गलत हुआ है? सर देखिए बारिश की वजह से जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो होता है, ये नहीं बोल रहे कि नहीं हुआ, होता है। और रात के बाद है सर तो लेबर का काम है, कहीं लाइन का डिस्टर्ब है, यही सब सुबह 9 बजे से थे मेरे पास वीडियो है, वो नापी भी किए हैं कितना ढलाई हो रहा है। वो अपने टेप लगा के हाथ से नापी किया हुआ है, जितना एस्टिमेट में ढलाई है उससे 2-3 mm ज़्यादा ही वो नापी किया। 4.5 इंची ढलाई, 4.5 इंची का ढलाई है इसमें, 112 mm, उसमें से वो 5 इंची कहीं कहीं नापी मिला है, कहीं कहीं 4.5 इंची उसको नापी मिला है। उसके सब वीडियो भी है। जय साहब का क्या नाम है? गौतम रूच जी है। तो क्या वो आदेश दिए थे कि रात में आपको लोग ढलाई करिए? नहीं सर देखिए आदेश का नहीं, जैसे ढलाई चलता है ना तो चलते चलते जैसे हो जाता है 6:30-7 बज जाते हैं। बारिश हो गया इसीलिए, नहीं तो 7-7:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बारिश के वजह से आप लोगों को रात में डालना? हाँ बारिश के वजह से रुकावट हुआ। उसके बाद आधा घंटा 1.5 घंटा जो चढ़चढ़ी बिजली हुआ ना उसके डर से भी लेबर नहीं निकला कि कम होगा, उसके बाद ही निकलेंगे, इसी की वजह से ढलाई रुक गई है। बारिश की वजह से फिर जो काम अधूरा था उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने लाइट लगाया? हाँ लाइट लगाए। रड के बारे में पूछिए कितना दूरी में? रड भी कई जगहों पर दूरी पे दिखा, कितने इंच के दूरी में रहना था? रड मेरा 5-6 पे है, रूम पे चेक भी कर सकते हैं। मेन बंडर 10 mm है और बेंडर लोहा मेरा 8 mm का है। 10 mm का लोहा 5 इंची पे है, आप नापी कर सकते हैं, और 8 mm का लोहा 6 इंची पे है। केलियासुल में जो हम लोग का शिक्षा विभाग से जो हम लोग का बिल्डिंग बन रहा है, अभी रात को ढलाई हो रहा है, जेई नहीं है, उसके बाद वहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। आज रिंगटल से ही हम डीसी साहब को, डीडीसी साहब को लिख कर दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब देखे कि ढलाई पूरा चल रहा है, मेरा कोई सूचना नहीं, हम यहाँ का मुखिया जी है लेकिन कोई सूचना नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाकर देखे पूरा धंस गया है, पूरा बैठ गया है, और पूरा बीच में पानी, जब पानी आज बारिश हुआ है तो पानी पूरा खड़ा हुआ है। आप लोग का तो वीडियो साथ में है, आप लोग ज़रूर दिखाइए। और हम यही चाहते हैं कि उसको जो 8 mm का जो रॉड लगाया है, बहुत दूरी में 10 फीट 10 इंची दूरी में, 12 इंची में दूरी में काम चल रहा है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि उसको सुधार किया जाए, और जो धंस गया है, नीचे चल गया है, उसको फिर से उसको उखाड़ कर फेंका जाए, और जो पानी खड़ा हो रहा है उसको भी उखाड़ कर फेंका जाए, फिर से नया बना जाए। और डीसी साहब से एवं डीडीसी साहब से एवं बीडीओ साहब से मैं आग्रह करेंगे कि कल सुबह में आकर जांच किया जाए, और उसको फिर से जो गलत किया उसका ऊपर कार्रवाई किया जाए, और फिर से उसको काम बनाने का काम किया। इसीलिए कि लड़का लड़की जो हम लोग का है, घर का अपना परिवार है, और अगर ऐसा काम होगा तो 10 साल का बाद या 5 साल के बाद जब धंस जाएगा तो बहुत लड़का लड़की लोग का बहुत माने कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुखिया जब इतने सामने रहते हैं तो पूर्व में इस मामले को लेकर कभी ग्रामीणों के साथ वार्ता नहीं किए हैं? नहीं, वार्ता किए हैं ग्रामीण के साथ। हम लोग डीसी साहब, डीडीसी साहब का पास गए भी है, मेरा पास कागज भी है, उसका रिसीप्ट भी है मेरा पास, दिखा देंगे। क्या कुछ कहेंगे?
देखिए जो बिल्डिंग बन रहा है ये पहले से तो गलत था, सबको मालूम है। मुखिया जी ने जैसे कहा कि हमको मालूम है कि जब से बन रहा तब से गलत है। तो मेरा ये कहना है अगर जब पहले से अगर मालूम था तो आप सबको जानकारी क्यों नहीं दिए? गलत तो हो रहा है, ये हम भी मानते हैं, हम खुद देखें जो कि गलत हो रहा है, लेकिन जो पहले से हम जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर है, लेकिन हम लोग को जानकारी क्यों नहीं दिया गया? हम लोग को अगर बुलाते हैं कि ऐसा गलत हो रहा है, हम लोग नहीं रोकते क्या हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा यहाँ पे? अगर मरेगा तो कोई कुछ भी हो सकता है किसी के बच्चे के साथ। तो ये तो पहले से बताना चाहिए था ना। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी चाहते हैं जो हुआ है वो सही किया जाए, जो भी है जो डिस्टेंस में किया गया वो उसको सही किया जाए, और जो जहाँ पे वो गलती है वो वहाँ से माल हटा के दूसरा माल दिया जाए। हम लोग और क्या चाहेंगे कि किसी बच्चे के साथ थोड़ी जान के साथ खिलवाड़ थोड़ी ना कर सकते हैं कोई। क्या परिचय हुआ आपका? जी हम वार्ड प्रतिनिधि हैं, मेरा बीबी वार्ड मेंबर है यहाँ पे कलियासोल पंचायत का, वार्ड नंबर 1 का। तो लेकिन इससे पहले हम लोग का जानकारी नहीं था। आज हम लोग का जानकारी हुआ किसी और माध्यम से, तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, ठीक है काम तो गलत हो रहा है। कैसा देख के क्या प्रतीत हुआ आपको? देख के प्रतीत हो रहा है कि जिसमें है उसमें कुछ ठेकेदार का और कोई आदमी है, इसमें मिली भगत के कारण हो रहा है, और मिस्त्री का भी कुछ गलती है। जो भी क्या है, जो धसा उसा है वहाँ पे मिस्त्री लोग का गलती है। नीचे पे जो भी सपोर्टिंग है वो देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। तो ये मिस्त्री लोग का गलती है, कुछ ठेकेदार का भी गलती, उनको भी देखना चाहिए। और मुखिया जी का भी कुछ फर्ज है, जब पहले गलत हो रहा तो आपको देख के पहले ही कंप्लेन। अभी आधा माल ढल चुका है, उसके बाद अभी बोल रहे हैं, तभी उनका भी नुकसान होगा, ऐसा थोड़े है। लेकिन पहले ही ये रोक देना चाहिए था, हम लोग को बुलाना चाहिए। देखने के बाद सबको मालूम होता कि सब काम रुकना चाहिए, कहा कि बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम को सबको रुकना भी चाहिए, गांव को भी सबसे समर्थन मिल के गलत नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आप भी देखे जाके ऊपर में, क्या काम अच्छा था क्या खराब? नहीं गलत है ये सब। तो पानी रुका हुआ, कल भी धंस जाएगा तो कौन मरेगा? बच्चा भी मरेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी भी धंस गया है, धंसने वाला है। जब धंसेगा 5 साल के बाद ही तो धंसेगा। नहीं अभी भी हमने ऊपर में अभी धंसा नहीं, अभी तो